अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स माय साइट। मैं मौजूद हूँ अल शेख तिक्का हाउस में, जो कि लोकेटेड है सैदपुर, असगढ़ मॉल चौक, करतारपुर, रावलपिंडी। धुआं उड़ाती सी गरम गरम सी कढ़ाइयाँ बन रही थी, डिफरेंट किस्म की। एक माहौल देखेंगे, कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई थी, माहौल ही अलग। तो इंट्रेंस तो अच्छी थी। ऊपर जाने से पहले एक बराबर में दिल पहाड़ कुल्फ़ा के नाम से भी ये मीठे की शॉप थी। यहाँ गाजर का हलवे के अलावा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रीन टी भी मिली। तो खाया तो नहीं, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत अच्छी लग रही थी ड्राई फ्रूट वगैरह, तो यहाँ से बनाया। इंशाल्लाह किसी और टाइम आएँगे तो ज़रूर ट्राई करेंगे। और लेकिन कभी आपने यहाँ से गुज़रना हो और कोई चीज़ लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट की और हलवों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अच्छा, मैंने सोचा था कि ऊपर जाते हुए इनकी कढ़ाई की लुक ऊपर से आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से कुछ बना नहीं। फिर हम मेन्यू पे आ जाते हैं। ऊपर पहुँच के हमने मेन्यू देखा, काफ़ी अच्छे इनके प्लेटर भी थे और जो डील थी प्लेटर की वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो उसमें से हमने एक डील सेलेक्ट करके मंगवा ली थी और रायता और सलाद आ गया था। भूख बहुत लग रही थी। प्रोग्राम हमारा बहुत सडनली ही बना था डिनर का। जाना भी मंशा तिक्का हाउस ही था, लेकिन फिर बस बीच में हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि कुछ नया ट्राई कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे आ गए। अब देखें, अब चेक करना था कि जो हमारी क्रेविंग हो रही थी मखनी हांडी या कढ़ाई की, वो पूरी होती है या नहीं। अच्छा, कढ़ाई आ गई थी। इनका डील में था चिकन कढ़ाई, मखनी और बारबेक्यू। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा इनकी और सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जो बात कढ़ाई में आती है ना मंशा टिक्का की, वो नहीं है। लेकिन खैर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगली सुबह है। आके फिर हम लोग जल्दी ही सो गए थे। सब लोग अपने स्कूल कॉलेज जा चुके हैं, ये स्कूल ऑफिस जा चुके हैं और मैं यहाँ ऊपर आ गई थी। आज मैंने कहा थोड़ा सा धूप का मज़ा ले लूँ, तो मैं दिखाती हूँ। ये नीचे से मैंने वीडियो बनाई है कि आज हमारे हिवड़ा में मोर आ गया था। कितनी मज़े की बात है ना। ये देखिए, मैं ऊपर से वीडियो बना रही हूँ और ये हमारी जो नीचे कार पोर्च के सामने जो चीज़ बना हुआ है, जो गार्डन बना हुआ है, वहाँ पे मोर आ गया था। मोर असल में ये मेरे यहाँ से बराबर वालों का है, तो अक्सर ये यहाँ पे आ जाता। तो अब मुझे इसको देख के गाना याद आ गया। मोरनी बाका माँ बोले आधी रात माँ, लेकिन ये रात नहीं है, मॉर्निंग है। 2 गाने मैंने आपको सुना दिया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आगे मोर के और कौन से गाने होते हैं। तो मैंने काफ़ी देर बैठ के यहाँ पे मोर को देखा। ना सिर्फ मोर को देखा बल्कि विटामिन डी भी लिया और बहुत ज़्यादा सुबह को एंजॉय किया। तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बेटर फ़ील किया है। तो यानी कि तो विंटर में इसका भी अपना ही मज़ा होता है। जो धूप आप लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। इसलिए कि शहर जो इस्लामाबाद है, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो सुबह ही सुबह आपको एक ये एक्सपीरियंस भी करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा-सा ऊपर का व्यू भी चेक करा देती हूँ। देखें, ये हमारा घर है। ज़्यादातर हमारा घर मेन रोड पर ही है। इतनी ज़्यादा फिर भी इतनी नॉइज़ नहीं होती, इसलिए कि सिटी ही नॉइज़ लेस है। कभी-कभी गाड़ियाँ आती-जाती रहती हैं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो घर का व्यू है वो मुझे काफ़ी पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। और फिर जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ ना सिर्फ हमें वहाँ की उनसियत हो जाती है, बल्कि मोहब्बत और आदत भी हो जाती है। अच्छा, मैं नीचे आ गई थी ऊपर से। ड्राई फ्रूट तो आप मेरे पास देखते ही रहते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मज़ेदार चीज़ें भी दिखाती हूँ जो जो हमारे घर में तकरीबन हर वक़्त मौजूद होती हैं। और ये मुस्तकिल ही ऐसी चीज़ें भी लेकर आते रहते हैं और यकीन करें, बहुत नए-नए ज़ायकों से हमें रोशनास कराते हैं। पीनट्स हैं ये, कितनी मज़ेदार सी ये पीनट्स हैं और ये बहुत मोटी-मोटी पीनट्स हैं। आपको इनको खाएँगे ना, इनको हम खाते हैं ना, तो यकीन करें सर्दी का मज़ा ही आ जाता है। देखिए, ये सारे दाने इतने भरे-भरे और इतने मोटे-मोटे से हैं। साथ ही ये गुड़ भी है, इतना सारा गुड़ है। जबकि सभी खाते हैं, लेकिन बस तरीके से ही खाते हैं। गुड़ को गुड़ की तरीके से ही खाते हैं और गुड़ के चावल भी हमारे यहाँ बहुत बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतना सारा गुड़ एट ए टाइम रखा हुआ होता है। और फिर ये गुड़ बिल्कुल खालिस होता है। बहुत ही फ़ायदेमंद जो होते हैं काले शहतूत, सबने खाए होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और भाई सर्दियाँ हों और गजक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत ही मज़ेदार सी ये गुड़ की गजक ये लेकर आते हैं। इसमें बादाम भी पड़े हुए होते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है, बस आप ये एक ही खाते हैं हम लोग, 1 या 2, लेकिन बहुत मज़ा आता है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कभी बंदा कुछ खा लेता है, कभी कुछ। और ये बहुत मज़ेदार की ये बेसन की दाल, चने की दाल की ये चक्की होती है, ये भी गुड़ की बनी होती हैं सारी। और ये तिल जब चीज़ें ऐसी होती हैं आपके ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करती हैं, आपको फ़ायदा करती हैं। ना सिर्फ विंटर में बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। बस लेकिन हर चीज़ को आपने तरीके और सलीके से ही खाना। किसी भी चीज़ को आपने इतनी ओवर ईटिंग नहीं करनी कि वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करने लगे। सब चीज़ों में तिल है, तो ये ना सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि हर मौसम में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इन सब में से आपका कौन-सा फ़ेवरेट है, ये मुझे ज़रूर कमेंट करना है। और भाई, इतनी मज़ेदार चीज़ों की बात हो रही है और बीच में हलवा सोहन ना आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बहुत मज़ेदार हलवा सोहन भी साथ आया था। हम लोगों ने इसको बहुत एन्जॉय किया था। लेकिन ये जो डब्बे थे, ये किसी को देने वाले थे, किसी के लिए गिफ्ट करने वाले थे। तो भाई माउथ वाटरिंग तो है ना। तो बस अब बात कर लेते हैं उस बात की जो कि आज का मेरा थंबनेल था, रजब
भाई से लेके रजब भट्ट तक का सब। तो भाई ना कोई ये रोस्टेड वीडियो है, ना ही मुझे किसी को रोस्ट करना है, ना ये कोई फेम के लिए और ना ही कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। बस जस्ट इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। मैंने रजब भाई को देखने का सफ़र जब शुरू किया, जब उनकी एक स्ट्रगल जो वीडियो थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो उसमें उनकी वालदा और वो ख़ुद अपनी स्ट्रगलिंग बयान कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और उसको देख के मैं और मेरी जो डॉटर है आमना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो वाक़ई में लगा था कि एक बंदा है सेंसिबल, पढ़ा लिखा बंदा, और बहुत खुशी भी हुई थी उसको देख कि कोई बंदे इस तरफ भी आ रहे हैं। उस तरफ डकी भाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर था, तो डकी भाई तो बिल्कुल भी एग्ज़िस्ट ही नहीं करते कहीं पर भी, इस तरह की वीडियो बनाते थे, तो अच्छा लगा था। बल्कि और सब लोगों ने भी काफ़ी तारीफ़ें ही की थी कि इनको देखें, इनकी वीडियोज़ देखा करें, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। और वाक़ई में उनकी बाकी जो पुरानी वीडियोज़ देखी उसमें भी उनकी अम्मी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उनकी फिर वीडियो वायरल होती गई। लेकिन उसके बाद तो मुझे लगता था कि मैं उनको मैसेज करके बताऊँ कि आपका जो आपकी अम्मी का जो प्यार है वो प्लीज़ ऐसे ही रखिएगा शादी के बाद तक। फिर उनकी शादी का शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद देखिए पैसे का शोर करना कोई बुरी बात नहीं होती। आप पैसा है आप, और ऐसा भी नहीं होता कि जो डेली व्लॉग लोग बनाते हैं वो मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जो आप जिस तरह की ज़ुमाइने बातें होती हैं, जिस तरह के ज़ुमाइने इशारे होते हैं, वो बिल्कुल भी एक सेंसिबल आदमी को डिज़र्व नहीं करते। आपने इतनी अच्छा आपकी शुरुआत थी, आपने इतना स्ट्रगल किया और उसके बाद आपने अपनी रुख ही मोड़ दिया। ऐसे नहीं कि हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं। हमारे पास शावीर जाफ़री उनकी वाइफ़ है, हमारे पास राना हमज़ा सैफ़ हैं, उनकी वाइफ़ भी आती है, उनके व्लॉग भी आते हैं। आप घूमें फिरें, तफरीह करें, व्लॉग बनाएँ, अपने घर के बनाएँ। मेरे पास तो इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। मेरी ये वीडियो को तो शायद 100-200 लोग ही देखेंगे, लेकिन आपके पास हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में देखने वाले लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको फ़ॉलो कर, तो आपको तो ऐसी बात ही करनी चाहिए जो कि लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, जो आपसे कुछ सीखें। और फिर आप ये सोचें कि जो चीज़ आप बना के पेश करते हैं, उसके बाद वो जो एडिटिंग होती है आपकी चीज़ों के साथ, शायद आपका वो मायने ना भी होते हों, लेकिन चूँकि पोज़ इस तरह से जा रहा होता है, कुछ इस तरह से चीज़ें जारी होती हैं कि उनको फिर एडिट करने के बाद जब वही चीज़ें दूसरे लोग अपलोड करते हैं सिर्फ़ अपने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ही बुरा ही लग रहा होता है। और आपके अगर दोस्त हैं तो एक इतना बड़ा गैंग तो राना हमज़ा सैफ़ के पास भी है, लेकिन उन्होंने फैमिली लाइफ़ और फ्रेंडशिप लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इक्वल तरीके से रखा हुआ है और उस तरह ही वो दिखाते हैं। एक और जो जंग शुरू होती है वो जो आपके फॉलोवर्स में होती हैं, जो कमेंट पे शुरू होती है, कि जो कमेंट कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपके ज़्यादा बहुत करीब होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो आपसे नफ़रत कर रहे होते हैं, और एक और कोई भी हो रहे होते हैं जो कि फतवा ही लगा रहे होते हैं। और वो लोग भी होते हैं कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा इन बातों से बेहुदा मज़ाक क्रिएट कर रहे होते हैं। एक दफ़ा एक टीवी शो में मुझसे याद है कि आयज़ा ख़ान से किसी ने पूछा था कि आपकी बहुत अच्छा आपका पहनावा होता है, आप बहुत सेंसिबल रहती हैं। तो उसने जवाब दिया था कि जब मैं सोचती हूँ जब मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो जो मेरी चीज़ें दिखेंगे सोशल मीडिया पे पोस्ट पे, तो उनको शर्मिंदगी ना, तो बस ये चीज़ हर शख़्स को याद रखनी चाहिए कि जो वो पोस्ट कर रहा है ना, वो ओन भी कर सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, अपने बड़ों के लिए, अपने अपने आप के लिए, कि जब हम आप उस उम्र तक पहुँचेंगे तो हमारे पास कम से कम कोई रिग्रेट ना हो। बाकी आप गाड़ियों पे गाड़ियाँ ख़रीदें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अपना घर ख़रीदें, कोई ऐसी बात नहीं है। जब इंसान मेहनत करता है, डेली व्लॉगिंग में भी बहुत मेहनत लगती है। हम तो छोटा-सा एक व्लॉग बनाते हैं, हमें पता है कितनी मेहनत लगती है, तो आपका एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर हैं। आपको भी बहुत मेहनत लगती होगी, कभी दिल नहीं चाहता, कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी प्राइवेसी इंसान चाह रहा होता है, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि आपका ये काम है, आपको करना पड़ता है। ऐसे एक बैलेंस रखें, चाहे वो पब्लिक लाइफ़ हो, चाहे वो प्राइवेट लाइफ़ हो और चाहे वो फ्रेंडशिप लाइफ़ हो। कोई भी बात अगर पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और आपका इस बारे में क्या राय है, ये भी मुझसे ज़रूर शेयर करना है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। चैनल को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को पसंद आए तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ये बात तो हमेशा याद रखिएगा, इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।